राष्ट्र निर्माता, संविधान निर्माता, बौद्ध सत्य परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब के चरणों में नमन। भारत जो जातियों का देश है, हजारों जातियों को एक माला में पिरोकर भामसेब, DS4, BVF और बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता मानवर श्री काशीराम साहब के चरणों में नमन। भारत के सबसे बड़े सूबे आबादी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य की 4 बार की सफल और कुशल मुख्यमंत्री रही, राज्यसभा लोकसभा की मेंबर रही और वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को हम लोग अपना आदर्श नेता मानते हैं और उनकी नीतियों में आस्था और विश्वास रखते हैं। सम्मानित साथियों, आज इस प्रांगण में हमारे साथ मंच पर आसीन दिल्ली प्रदेश के प्रदेश प्रभारी और आप सभी के क्षेत्र के बीच के साथी आदरणीय जयवीर जाटव जी, दूसरे इधर हमारे साथ में इस कार्यक्रम में अभी जो मंच का संचालन भी कर रहे थे, इस जिले के जिला प्रभारी आदरणीय अभिषेक सिंह जी, दूसरे जिला प्रभारी आदरणीय इधर अखिलेश त्रिपाठी जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय लालजी राम जी, दूसरे हमारे विधानसभा के साथी इधर लोकेश भाई, सत्यप्रकाश भाई, प्रताप जी और तमाम साथी। अगर किसी का नाम छूट गया है तो मैं उनका ज़्यादा सम्मान करते हुए, जिनका नाम नहीं, विजय जी हमारे भाई जो खड़े हैं विधानसभा प्रभारी और तमाम साथी और मीडिया बंधुओं, मातृशक्ति साथियों, आज रविदास जयंती की पहले तो हम लोग आपस में एक दूसरे को बधाई देते हैं। साथ में रविदास जयंती के उपलक्ष्य में जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने किस तरह से सिद्धांत उत्पादित किया, 1377 में जब जन्म लिया, उसके बाद उन्होंने कैसे सामाजिक गैर बराबरी को समानता के मार्ग को लाके खड़ा कर दिया। उनके विचारों को हम लोगों ने घर घर तक पहुंचाकर उनके जीवन को, अपने जीवन को बेहतर बनाने का काम किया। तो साथियों, इसीलिए हम लोग संत रविदास गुरु जी को अपना रहबर मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि उन्होंने समानता का सिद्धांत दिया कि मानव मानव एक समान। तमाम उन्होंने कविताएं लिखी, तमाम उन्होंने दोहे लिखे। तो उस दोहों में बहुत सारे दोहे हैं, जैसे जात जात में जात छुपी जैसे केलन के पात, जात के ऊपर जात चिपका दी गई और मानवता को दूर कर दिया गया। तो उन्होंने संदेश दिया कि जात जात से जात छुपी जैसे केलन के पात, अगर इस सभी को बराबर करना है तो हमें इंसान बनना होगा। साथियों, गुरु रविदास जी के सिद्धांतों को अगर हम लोग समझें तो मानवता सबसे पहले है, इंसान सबसे पहले है। और आप सभी को पता है, इन महापुरुषों को अगर सही से किसी ने जीवंत करने का काम किया तो आज जिनका हम लोग गले में पटका डाल घूम रहे हैं। सरकारें तो बहुत सारी बनी और तमाम सरकारें इन महापुरुषों का नाम तो लेती हैं, पर उनके मार्ग पर चलने का काम नहीं कर रही। हम सबको पता है, सारी सरकारें, चाहे किसी की भी हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे पीछे की सरकारें रही हो, जो लाइन में लगी हैं, वो लोग इन सरकारों की बात तो करती हैं, पर हमारे महापुरुषों के, खासकर बाबा साहब अम्बेडकर, संत रविदास जी, संत कबीरदास जी, संत हमारे तमाम जो महापुरुष हुए, उनके तमाम लोगों को नाम लेती हैं और उनके मार्ग पे नहीं चलती। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस देश में जब बनी और बनने से पहले हमारे तमाम बहुजन समाज पार्टी के अग्रदूत रहे मानवर काशीराम साहब और मान्य बहन जी ने इन महापुरुषों के मार्ग से समझौता नहीं किया। उन्होंने पहले इनके मार्ग को अपनाया, इनके सिद्धांतों पे चली। और जब हम लोग देखते हैं, जब मौका मिला बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने का, तो सबको पता है कि रविदास जी बनारस के, उन्होंने सबसे ज्यादा संघर्ष किया बनारस में रहकर। और बनारस में जब बहुजन समाज पार्टी सरकार बनी तो बहन जी ने पहली, आपको पता है वहां पे तमाम घाट है बनारस में, तो एक रविदास घाट भी है, एक भव्य मंदिर भी बहन जी ने बना के दिया। इतना ही नहीं, जब सरकार बनी तो जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लोग रहने वाले हैं, तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने भदोही जिले का नाम नया जिला बनाकर संत रविदास गुरुदास जी के नाम पर रखने का काम किया। साथियों, ये होता है सम्मान, ये होता है अपने महापुरुषों को सही जगह सही स्थान देना। आज की सरकारें सिर्फ नाम तो लेती हैं, पर उनके सिद्धांतों पर, उनके विचारों को
जनमानस तक पहुंचाने का काम नहीं करती। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जब आप लोगों ने ताकतवर बनाई उत्तर प्रदेश में, तो बहन जी ने काम करके भी महापुरुषों के नाम से दिए। जो लोग उत्तर प्रदेश के शुरुआती दौर से इधर से देखेंगे तो नोएडा जो तथागत भगवान बुद्ध के नाम से बनाया गया, महामाया नगर हाथरस जो उनके माताजी के नाम से बनाया गया, इधर आपका हापुड़ पंचशील नाम से बनाया गया, इधर भीमनगर संबल के नाम से बनाया गया, डॉक्टर अंबेडकर नगर आपका फूलपुर और उधर अकबरपुर के नाम से बनाया गया। तमाम जिले माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इन महापुरुषों के नाम से बनाए, नए जिले गठित करके उत्तर प्रदेश में काम करने का काम किया। कब किया? जब हमारे लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के दिए वोट के अधिकार को सही से समझ पाए। 1950 में हम लोगों को यह अधिकार मिल गया कि अब राजा रानी के पेट से नहीं, किसी भी समाज की महिला के कोख से जन्म ले सकता है। तो इस सिद्धांत को सही से अगर किसी ने लागू करने का काम किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। नहीं तो गुलाम तो तमाम लोग बने बैठे हैं। जो हजारों सालों की गुलामियों को अगर किसी ने दूर किया तो बाबा साहब अंबेडकर है, और उस गुलामी से सही से किसी ने रास्ता देने का काम किया तो बहुजन समाज पार्टी मानवर श्री काशीराम सर और बहन कुमारी मायावती जी हैं। पर दुख इस बात का है साथियों, हम बाबा बाबा चिल्लाते हैं, हम अपने महापुरुषों का जाम लेते हैं, पर उनकी बात नहीं मानते। हम बाबा साहब को मानते हैं, हम गुरु रविदास जी को मानते हैं, हम कबीरदास जी को मानते हैं, पर उनकी बात नहीं मानते। यही है ना, अगर हम लोग उनके वो मानते हैं तो उनकी बात भी माननी चाहिए। उन्होंने कहा था एक वोट सबका एक वोट है ना। आज की डेट में इस देश में सरकारें आपके माध्यम से बनती हैं। पहले सरकारें तलवार से बनती थी, बंदूक से बनती थी, या राजा रानी के पेट से पैदा होता था, ऐसे होता था ना। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने हर माँ को अधिकार दे दिया कि वो चाहे तो अपने कोख से इस देश का हुक्मरान पैदा कर सकता है। ये काम बाबा साहब अंबेडकर ने किया। ये काम मानव श्री काशीराम साहब ने किया। ये काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया, जिन्हें हम लोग अनदेखा करते हैं। तो इसीलिए अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे गुरु, हमारे महापुरुष, हमारे संत और हमारे आने वाली पीढ़ी अपने संस्कारों, अपने सिद्धांतों पे जिंदा रहे, तो इसके लिए हम लोग को कोशिश करनी चाहिए। जन्म एक बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलेगा। जीवन मनुष्य का एक बार मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। अगर इस जीवन में कुछ करके जाना चाहते हो तो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बना के जाओ साथियों। जो बाबा साहब ने बनाया, जो हमारे गुरु रविदास जी ने बनाया, संत कबीरदास जी ने बनाया, बाबा साहब के बाद काशीराम साहब ने बनाया, बहन जी ने बनाया, हम लोग क्या कर रहे हैं? उसी रास्ते पर चल रहे हैं। आगे रास्ता हम लोगों को तय करना है। अगर इन पीढ़ियों का भला चाहते हो, अगर अपने आने वाले औलादों का भला चाहते हो, तो हमें अपनी जड़ों की तरफ आना चाहिए और ये देखना चाहिए कि दाई और माई कैसी होती है। दाई और माई का फर्क तो आता है ना हम लोगों को, कि भाई दाई होगी बच्चा तो पालन कर देगी, लेकिन माँ जो होती है वो माँ होती है। बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन के अम्बेडकरवादी सोच इस देश के बहुजन समाज की माई है। माई हम लोग अभी भी गुमराह हैं। तो मेरा आप सभी से गर्वित निवेदन है कि बोलने को तो बहुत कुछ है, बोलने को तो बहुत कुछ है कि बहुजन समाज पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो एक जाति विशेष का काम नहीं हुआ जैसे आज हो रहा है, पिछली सरकारों ने किया। बहन कुमारी मायावती जी ने सर्व समाज को सम्मान देने का काम किया। बहन कुमारी मायावती जी ने शिक्षा में आंदोलन चलाकर गांव-गांव 5,549 प्राइमरी स्कूल खोलने का काम किया, जिससे हमारा गरीब का बच्चा भी कम से कम 5वीं तक तो पढ़ जाए। नहीं, इससे पहले क्या था, 20-30 साल पहले हर व्यक्ति ज्यादातर 90% हमारा अंगूठा टेक होता था, जो गांव से शहर में उतर पाता था उसे पता कुछ नहीं होता था। लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने प्राइमरी स्कूल के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कम से कम 100 ITI के स्कूल कॉलेज खोलने का काम किया। क्यों खोले? कि ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे उसमें जा पाए। और शिक्षा ही है जो सवाल करती है। आज की सरकारें क्या कर रही हैं? आपके सरकारी स्कूल बंद कर रही हैं। प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं बंद कर रही? सरकारी स्कूल में उन्हें पता है इन मजदूरों के बच्चे जाते हैं, इन दलितों, पिछड़ों, कमजोर और सर्व समाज के गरीब लोगों के बच्चे जाते हैं। इसलिए सरकारी स्कूल को बंद कर दो, जिससे सवाल उठना ही बंद हो जाएगा भविष्य में। हमारी आंखें आज भी बंद हैं, हम आज भी नहीं सोच पा रहे, बस पेट के लिए जीते हैं, पेट के लिए सोते हैं, पेट के लिए मर जाते हैं। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने कहा ये सर सबसे ऊपर है, इसके लिए सम्मान के लिए हम लोग जिए। अगर पेट खाली रहेगा तो ठीक रहेगा, अगर सम्मान चला गया तो हमारा स्थिति जानवर से बेहतर होगी।
जानवर से बदतर हमारी स्थिति होगी। इसीलिए मेरा सम्मानित साथियों आपसे कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि और समानता ये सिद्धांत हमारे महापुरुषों के दिए हुए हैं। आप सभी से मेरा गुजारिश है, क्योंकि स्पीच भाषण तो बहुत कुछ दे सकते हैं हम लोग, लेकिन जानकारी, समय और समझ बहुत कम लोग देते हैं। सब लोग आएंगे वोट दे दो, वोट दे दो, भाई मांग क्यों रहे हो? अगर आप लोगों ने यहाँ पे कुछ काम किया होता। आज हम देखते हैं दिल्ली देश की राजधानी में ये जो विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा है, और यहाँ आप लोगों ने लगभग 1950 से लेकर 2026 तक 76 साल तक भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम उन असामाजिक तत्वों को अपनी सरकार बना के रखा जिन्होंने आज भी गड्ढे खोद रखे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। जब देश की राजधानी का 75-76 साल में कोई भला नहीं कर पाई सरकारें, तो आप जो गांव क्षेत्रों से निकल के आए वहां क्या हुआ होगा? जो आज सरकारें कहती कि हमने इतना विकास कर दिया, यशस्वी भारत बना दिया, ये कर दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। आप अपने गृहमान में जाके देखो कि जब आपके क्षेत्र का ही सही से कायाकल्प नहीं हो पाया तो आपके और क्षेत्रों को क्या हुआ होगा। तो इसीलिए साथियों, अगर अगली बार हम लोग आपको इतना तो कह सकते हैं कि देखो सरकार तो सब बनाने की लाइन में खड़े होंगे, अगर हमारे समाज के लोग तैयार कर लें, और खासकर नत्थुपुरा के साथी लोग जो बहुजन समाज से ताल्लुकात रखते हैं, अगर वो अपने घरों में वापस आकर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों को मानते हुए अपने घर में आकर अपने पुरखों को की विरासत को मजबूत करने का काम करेंगे, तो इस बार बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में निगम 2027 में है। वोट आपके पास है। तमाम लोग आएंगे हमारे बीच में, और वो हजारों सालों से आते आए हैं। फिर 1950 से लेकर अभी फिर दोबारा से आने शुरू हो जाते हैं। कैसे आते हैं? बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो गाड़ियों में आते हैं, मोटी मोटी चैन डाल के आते हैं, बड़ा सा काला चश्मा लगा के आते हैं। जो लोग आपको अपने घर के दरवाजे पे घुसने नहीं देते और कहते हैं भाई कुत्तों से सावधान रहना, कहते हैं ना, लेकिन वही लोग अपने कोठियों से निकलकर बाहर आते हैं तो आपके गली मोहल्ले और आपके कीचड़ वाली गलियों में आपके जो मेले कुचले बच्चे होते हैं गोद में उठा लेते हैं कि कितना प्यारा बच्चा है, जिनसे उन्हें बदबू आ रही होती है। वोट के टाइम पे उन्हें प्यारा लगने लगता है कि उनके मन में आपके वोट की ताकत दिखाई दे रही है। हमारे बूढ़े बाड़े नौजवान व्यक्ति से कहते हैं बाबा मेरे सर पे हाथ रख दे, जिनसे कहते हैं ये जातिगत दुर्भावना के तहत ये सबसे छोटी जाति के लोग हैं, अछूत लोग हैं, लेकिन वोट के टाइम पे कहते हैं बाबा मेरे सर पे हाथ रख दे, अम्मा मेरे सर पे हाथ रख दे। ये क्यों कह रहे हैं? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आप सबको सबसे बड़ी ताकत दी इस देश में हुक्मरान बनने की, हुक्मरान चुनने की। तो मेरा आप सभी से गुजारिश है कि एक बदलाव अपने लिए करके देख लो। उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने जब यूपी के रहने वाले लोगों ने किया, तो आज उत्तर प्रदेश में चाहे किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, सब एक दूसरे से भाईचारे की बात करता है, सब एक दूसरे के साथ समानता की बात करता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में काफी कम शोषण हमारा हो रहा है। लेकिन दिल्ली में हमारा आर्थिक शोषण होता है। दो तरह के शोषण है साथियों, एक होता है मारपीट के ठोक के बजा के सीधा कर देना, एक होता है साला को इनको भूखा रखो, इनको नंगा रखो, इनको अर्थहीन रखो। अर्थहीन रखेंगे तो आप मांगते रहोगे, हमेशा पेट के लिए सोचोगे। अगर एक बार आप लोग, हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली में भी हम लोग बदलाव करें। 2008 और 2010 और 12 के बीच में आप लोगों ने दिल्ली में 18 काउंसलर जिताने का काम किया था। ये तो यहीं के लोग थे, दिल्ली के लोग थे। 2 विधायक जिताने का काम किया था तो दिल्ली के लोग थे। 14.5% लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ अपने घर में वापसी करके दिल्ली में मजबूत करने का काम किया था, हम ही लोग थे। तो फिर दोबारा से गुजारिश है आपसे कि अगर हम इन महापुरुषों के सिद्धांतों को, इन महापुरुषों के आंदोलन को जिंदा रखना चाहते हैं, तो एक बार बहुजन समाज पार्टी के लिए भी तैयार कर लें। जो लोग संगठन में काम करना चाहते हैं, जिन्हें संगठन की परिभाषा आती है, उनका स्वागत संगठन में है। जो लोग बूथ और सेक्टर में काम करके अपने छोटे क्षेत्र को कवर करना चाहते हैं, पार्टी मूवमेंट में आधा 1 घंटा देकर काम करना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है। और जो लोग वोटर सपोर्टर हैं, उनका पूरी तरह से स्वागत है। दूसरा साथियों, बहुजन समाज पार्टी है जो किसी धन्ना से, किसी पूंजीपति, किसी अमीर दादे के पैसे से नहीं चलती। बहुजन समाज पार्टी आपके अपने सहयोग से चलती है। इसलिए काशीराम साहब कह के गए कि टाइम, टैलेंट और ट्रेजर, तन, मन और धन इस मूवमेंट की मेन सोच है। क्यों है? कि जिससे हम लोग सहारा लेंगे उसी का हम काम करेंगे। आज जो सरकारें देश में चल रही हैं, वो अंबानी, अडानी और टाटा बिरला के सहयोग से चलती हैं। जब भी सरकार बनती है, नियम किसके लिए बनते हैं?
अंबानी अडानी के लिए, उनके बिजनेस को सही करने के लिए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में सरकार बनी आप लोगों के सहयोग से, तो आप लोगों ने देखा होगा कि गांव के गरीब का काम हुआ। गांव गांव जाकर बहन जी ने 1,68,000 जमीन को बांटने का काम किया। ये काम किसने किया? बहन जी ने। जब सरकारी नौकरियों की बात आई तो जो वर्तमान नौकरी के साथ साथ जो बैकलॉग की नौकरियां थी, ये भी किसने भरने का काम किया? माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने। 1 रुपए का एलिगेशन नहीं है, 1 रुपए का भ्रष्टाचार कोई सरकार साबित नहीं कर पाई, लगा नहीं पाई। कोई भी कोर्ट से बहन जी को 1 रुपए का भी एलिगेशन आरोप नहीं आज तक। तो ऐसी राष्ट्रीय नेता, ऐसी धरोहर, ऐसी मसीहा जिन महापुरुषों के बराबर चल रही है, मेरे आपसे गुजारिश है, आपसे अनुरोध है कि अगर बहुजन समाज पार्टी और महापुरुषों का आंदोलन जिंदा रखना चाहते हो तो साथ आओ, सहयोग आओ। साथियों, आप लोगों ने सुना, इस काल में धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ बड़ी संख्या में बैठे हैं, आप मूवमेंट के साथी हैं और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ से जरूर साथी हमारे साथ चलकर इस मूवमेंट में हिस्सेदारी करने का काम करेंगे। मैं अपनी बात को यहीं पर रजा देता हूँ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। सुधीर सारिया जी को